हाथों को ले जाओ, पीछे हाथों को ले जाओ, सर के ऊपर मारो ताली, देखो बार न जाए खाली, दोनों घुटने सीधे कर दो, फिर हाथों से नीचे छू लो, वर्जिश की है आदत अच्छी, रखती है ये सेहत भी अच्छी। यस स्टूडेंट्स, अगर आप लोग रोजाना 5 मिनट या 10 मिनट वर्जिश करेंगे राइम पढ़ने के साथ साथ, तो आप लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बीमार नहीं होंगे। आप लोगों से मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग डेली 15 या 20 मिनट सुबह उठने के फौरन बाद वर्जिश कर लिया करें राइम के साथ साथ। हम आपको सलाम पेश करते हैं, अपनी क्लास में वेलकम भी करते हैं। वेलकम टू क्लास P-Nursery, we are related to Oxford Grammar School. स्टूडेंट्स, देखते हैं आज हमारा वर्क क्या है, लेकिन सबसे पहले हम तारीख देखेंगे। आज हमारे पास तारीख क्या है, 20 जनवरी का 20वां दिन जो है 20 जनवरी 2021, दिन क्या है, मंगल। और हमारे पास हम कौन सी जमात में है आज, प्री नर्सरी में। हम जो है ना प्री नर्सरी क्लास में है। आज का हमारा वर्क जो है उर्दू से रिलेटेड है, तो उर्दू में वर्क हमारा है बा से ज तक लिखिए। जी, लास्ट क्लास में हम बा से श तक कर चुके थे, अब हमने क्या करना है, बा से ज तक लिखना है। जैसे कि आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था कि बा का खानदान, जा का खानदान, दा का खानदान, र का खानदान और स का खानदान। यस, सबसे पहले हमारे पास आता है बा का खानदान। बा का खानदान यानी कि ऐसा खानदान जहाँ पे सबकी शक्लें बिल्कुल सेम है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। जैसे कि बा को हम दरमियान की 2 लाइंस में लिखते हैं, तो यहाँ पे बा, पा, ता, टा, स 5 लोग हैं, इन 5 को हम दरमियान की 2 लाइंस में लिखते हैं, और जो है बा के नीचे और उनमें सिर्फ नुक्तों का फर्क है। देन हमारे पास आता है जा का खानदान। जा के खानदान में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, इन चारों की शक्ल बिल्कुल सेम है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। देन हमारे पास है दा का खानदान, यानी कि दा के खानदान में 3 लोग हैं, इनमें क्या है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है, ऊपर और मतलब दा हमारा खाली, डा के सर पे छोटी सी तो है, जिसके सर पे एक नुक्ता। यस, लेकिन जब हमारे पास र का खानदान आता है, यानी कि र के खानदान में 4 लोग हैं, चारों की शक्ल बिल्कुल सेम है, नुक्तों का तो फर्क है, लेकिन ये दूसरे खानदान से थोड़े से मुख्तलिफ है। इन तीनों खानदान को हम क्या करते हैं, दरमियान की 2 लाइंस में लिखते हैं, लेकिन जब र का खानदान आता है तो हम र के खानदान में चारों लोगों को नीचे की 3 लाइनों में लिखते हैं, यानी कि हमारे पास कॉपी में 4 लाइन है इस तरह। फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, ऐसे थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक टच होना है। र हमारा खाली, र के सर पे छोटी सी तो है, जिसके सर पे एक नुक्ता, जिसके सर पे 3 नुक्ते। अब हमारे पास ऐसा खानदान शुरू होता है जहाँ पे जुड़वा खानदान जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे दोनों की शक्ल सेम होती है, सिर्फ उस फैमिली में सिर्फ 2 लोग होते हैं, उन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि नुक्तों में से फर्क होता है। यानी कि जुड़वा खानदान बिल्कुल आसान खानदान है, देख के पता चल जाता है कि जुड़वा खानदान से दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ नुक्तों का फर्क होता है। नुक्ते भी जो पहला हुर्फ आता है उसमें नुक्ते नहीं होता, जो दूसरा हुर्फ आता है उसमें नुक्ते होते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जुड़वा खानदान में सबसे पहले का खानदान आता है, जो और इन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क ये है हमारा खाली है, श के सर पे 3 नुक्ते हैं। देन हमारे पास आते हैं और यहाँ पे भी इन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है, लेकिन पहला जो हुर्फ है वो खाली है, हमारा खाली है, जिसके सर पे एक नुक्ता है। जुड़वा खानदान की खासियत ये है कि इन दोनों की शक्ल सेम होती है। हमें फर्क का ये पता चलता है कि सबसे पहला हुर्फ होता है जुड़वा खानदान में, पहला हुर्फ खाली होता है, दूसरे हुर्फ के सर पे नुक्ते होते हैं। देन आता है क ज़, यानी कि इन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है। अगर हम नुक्ता हटा दें तो इन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है, जब नुक्ता लगाएंगे तो ये क्या है, क बनेगा, और ये क्या है, ज़। क हमारा खाली, ज़ के सर पे एक नुक्ता। जी,
जुड़ा खाना में जब आते हैं सबसे पहला, और जुड़ा खाना में सबसे पहला कौन है? अर्श। इन दोनों के हम दरमियान की 2 लाइंस में लिखते हैं, और जो सेकंड है और को भी हम दरमियान की 2 लाइंस में लिखते हैं। देन हमारे पास आता है त और ज। तो यानी कि त और ज जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, इन त और ज को हम ऊपर की 3 लाइनों में लिखते हैं। जुड़ा खानदान का त और ज जो है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर की 3 लाइंस में लिखते हैं, लाइक दिस। 4 लाइंस है हमारे पास कॉपी में, हम ऊपर की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन से आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, न्यू करके बनाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने ये वाला कभी उर्दू की CW और SW कॉपी में करना है, एंड आई होप कि आप लोगों को वर्क समझ आया है। आप लोग खुद से वर्क करेंगे, रीड करके और वीडियो को सामने रख के खुद से वर्क करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह।